नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जम्मू कश्मीर की जहरीली नेता महबूबा मुफ्ती की पार्टी लगातार टूटते जा रही है। हालत ऐसी है कि अब शायद पार्टी के जनाजे पर 4 कांधे भी ना बचे। एक एक करके नेताओं ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। क्या सबको इस बात का डर सता रहा है कि मुफ्ती के साथ रहे तो उन्हें भी नुकसान होगा? क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि मुफ्ती के दफ्तर पर बुलडोजर चलने वाला है। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना दफ्तर बनाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के एक नेता आतंकी मामलों में भी पकड़ा गया है। इस खबर के आने के बाद पीडीपी की खूब बेइज्जती हुई है और अब पार्टी के नेता भी साथ छोड़कर भाग रहे हैं। तिरंगे को दूसरे दर्जे का झंडा मानने वाले मुफ्ती का साथ पहले ही 3 वरिष्ठ नेताओं ने छोड़ दिया था, लेकिन मुफ्ती को अभी भी होश नहीं आया है। उन्हें अभी भी चुनाव की फिक्र ज्यादा है। अरे मुफ्ती जी, जब पार्टी में लोग ही नहीं बचेंगे तो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पार्टी में एक दिन सिर्फ महबूबा ही रह जाएंगी। बता दें कि अब 3 बड़े नेताओं ने पीडीपी के दामन से अपना हाथ खींच लिया। शायद उन्हें भी ये समझ आ गया है कि अब पीडीपी की दाल गलने वाली नहीं है। गुपकार कमेटी की जब से घोषणा हुई है तब से ही पार्टी के नेता नाराज चल रहे थे। इसके बावजूद महबूबा के देश विरोधी बयानों ने पार्टी की इज्जत को और धूमिल कर दिया। बता दें, 3 बड़े पीडीपी नेता धमन भसीन, फलैल सिंह और प्रीतम कोटवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक धमन भसीन, फलैल सिंह और प्रीतम कोटवाल ने पार्टी से इस्तीफा देते वक्त एक पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया है, रहस्यमयी सांप्रदायिक तत्वों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ऐसे में हमारे पास पार्टी को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तीनों नेताओं ने एक साथ पार्टी को अलविदा कह दिया। संयुक्त रूप से लिखे पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पत्र में लिखा है, हमने अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगाते हुए पीडीपी की स्थापना के पहले दिन भ्रष्ट और वंशवादी नेशनल कॉन्फ्रेंस का अल्टरनेटिव सेक्युलर विकल्प देने उद्देश्य से पार्टी ज्वाइन किया। दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद का भी यही विजन था, मगर मुफ्ती साहब के एजेंडे को त्याग दिया गया और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बन गई है। इस पत्र को देखने के बाद तो यह लगता है कि मुफ्ती पार्टी को संभाल ही नहीं पा रही और अपने उद्देश्य से भटकते हुए नजर आ रही है। लेकिन लगता है कि मुफ्ती को आतंकी नेताओं की ज्यादा फिक्र है, उन्हें अपने नेताओं की फिक्र कम है। इससे पहले भी 15 नवंबर को पीडीपी के संस्थापक सदस्य में से रहे मुजफ्फर हुसैन बेग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। 1998 में पीडीपी की स्थापना के वक्त से पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी के बड़े नेताओं के जाने से पीडीपी की हालत उस घर की तरह हो गई है जिनके ऊपर से बड़ों का साया छिन जाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर है। तो अब देखने वाली बात होगी कि महबूबा मुफ्ती क्या फैसला लेती है। क्या वो गुपकार के दम पर और गठबंधन कर कर चुनाव जीत सकती हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगी या नहीं, या फिर उनके जो बाकी बचे हुए नेता है वो भी धीरे धीरे करके एक साथ छोड़ देंगे। ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।